हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम कर रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा इसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस। और बहुत ही प्यारे तरीके से हमने कल क्या किया था, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था किसका, वैल्यू पुटिंग का। वैसे ही आज हम अगली क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कल की क्लास पसंद आई होगी, जिसमें मैंने वैल्यू पुटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है जी, अब बताना कितने बच्चे इसको कर पाए थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे आधारित था, वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, अब जिनसे नहीं हुआ, देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे हम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें एक इक्वेशन जे दी है। ठीक है, एक इक्वेशन जे दी है मतलब दो इक्वेशनें दी हैं। ठीक है, और हमें क्या बोला है, एक एक्स वाई और पी और क्यू, चार वेरिएबल्स हैं। मतलब दो इक्वेशन और चार वेरिएबल्स, इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं। उन दो वेरिएबल्स को हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर पुट कर रहा हूँ कि वाई को सपोज करो आप जीरो पुट कर लो। ठीक है, वाई को हमने क्या कर लिया, बड़े प्यार से जीरो पुट कर लिया। और अब एक्स को तो जीरो हम पुट कर नहीं सकते, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, वो कभी वन के इक्वल होगा नहीं। ठीक है, तो हम एक्स को क्या करते हैं, वन पुट कर लेते हैं, कर लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है कि देखो, जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो जे आपका बन जाएगा क्या, p इक्वल्स टू वन। मतलब p की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, वन। मतलब x को वन पुट करने पे और y को जीरो पुट करने पे आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, वन। वैसे ही आप इधर देखेंगे, y कितना है, जीरो है, x कितना पुट किया है, वन। तो इधर क्या बचा हमारे पास, q इक्वल्स टू टू इंटू पी की जगह क्या आ गया हमारे पास, वन की वैल्यू आ गई है, मतलब वन आ गई है p की वैल्यू। इधर बचेगा टू क्यू अपॉन पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। अब p क्या है हमारा, वन प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, ये q से q कटा, मतलब हमारे पास आ गया वन प्लस क्यू स्केयर इक्वल्स टू टू। मतलब अगर हम क्यू स्केयर की वैल्यू निकालें, वो कितनी आएगी हमारे पास, वन। तो इसका मतलब हमारे पास q की वैल्यू भी क्या आ गई, बड़े प्यार से वन। ठीक है, अब देखो ये हमें निकालना था, इधर पुट कर लो। x क्या है हमारा, वन, y क्या है जीरो, p कितना आ गया वन, q कितना आ गया वन। मतलब वन प्लस जीरो वन इंटू वन प्लस वन टू। तो आपका आंसर कितना आ गया, टू। आ गया ना टू आंसर। देखो टू इज़ द आंसर, ए बार इसका आंसर। कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अपना पहला कॉन्सेप्ट ही क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको आप सीखेंगे। अब कहता है कि व्हेन एवरी वेरिएबल कम सेम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जब कोई भी वेरिएबल हमारा, ठीक है, सपोज करो एक इक्वेशन, मैंने कल बताया था आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं। और मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपके जो वेरिएबल्स हैं, उनके जितने टाइम्स वो आ रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो आप क्या पुट कर सकते हो, बेसिकली सिंपल, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। मतलब अगर सपोज करो आपके क्वेश्चन में तीन वेरिएबल हैं, वो तीनों वो सेम टाइम अक्कर कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, उन तीनों वेरिएबल्स को सीधा इक्वल पुट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करके अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जे है, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुटिंग करोगे हम, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, वैल्यू पुटिंग से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा ही क्वेश्चन कल किया था वैल्यू पुटिंग से। हमने ए इक्वस टू बी इक्वस टू ए को जीरो पुट कर दिया था, मतलब, और बी को भी अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लिया था। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन में। पर लेकिन अब हम सीख रहे हैं क्या, एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ बड़े प्यार से। ये देखो, एक इक्वेशन जे है, एक इक्वेशन जे और एक इक्वेशन जे। ठीक है, इसमें देखो आपका ए कितनी टाइम्स आ रहा है, जैसे ए इधर आ रहा है, ठीक है, दो बार, और दो बार इधर आया। ठीक है, आया। और वैसे ही आपका क्या आया, बी भी
जे 4 बार बी, और आपका जो सी है वो भी कितनी बार आया, 1 2 3 4। देखा ना आपने कि आपका जो हर एक वेरिएबल है वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। और जो आप ये इक्वेशन भी देखो कैसे, x इक्वल टू ए माइनस, देखो एक जे वाली और एक जे वाली और एक जे वाली, आपको एक जैसी लग रही होंगी जे, लग रही है ना एक जैसी, मतलब एक जैसी होंगी जे, क्योंकि इनमें क्या आ रहे हैं, वेरिएबल सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, पुट a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी किया तो जे हमारा आ गया कितना, 0। वैसे ही जे कितना आ गया, 0, और जे भी कितना आ गया, 0, क्योंकि a माइनस से 0। ठीक है, मतलब आपके पास आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0, और z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। मतलब 0 आ गई तो x कटा, जे भी 0, 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 मतलब आपके पास क्या बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे भी क्या बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपली 1। तो 1 इज़ योर आंसर। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को हमने कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा के इसको आराम से उड़ा दिया। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन जी आप खुद एक बार ट्राई करो, आपसे हो पाता है कि नहीं। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, जे निकालना है, और हमें दिया क्या है, एक जे दिया है हमें, पी क्यू और आर दिया है। देखना इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे हम। ठीक है, अब देखो एक्स वाई और जेड है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, मतलब इसमें भी कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लग जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब जिस भी क्वेश्चन में आप देखोगे अगर आपका वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या लगाओगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब देखो इधर जैसे ही हमने x इक्वल्स टू पुट किया, क्या x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड कर लिया, तो आपके पास j कितना आ गया, p इक्वल्स टू x अपॉन नीचे y को और z को भी x x लिख सकते हैं, मतलब 2x। तो मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और वैसे ही सिमिलरली r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r इक्वल्स टू 1/2 आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, जे चीज़। ठीक है, अब देखो इसको कितने बेहतरीन तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये तीनों 1 2 3 तीनों बराबर हैं एक जैसी, 2 + 2p 2 + 2q 2 + 2r। तो इन इक्वेशन को 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको ही अगर हम कर लें 3 × 1/2 + 2p, 2 × p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 3 × 1/2 + 1, मतलब 3 × 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कटा, आंसर कितना आ गया, 1। तो 1 इज योर आंसर। ठीक है, अब जिसको एक और बार समझना है, समझ लो कि जैसे जे दिया था p इतना, क्यू जे दिया था, आर जे दिया था, हमने देखा कि आर जी एक्स वाई जेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब हमारा क्या लग गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा, हमने x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, q की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/2। अब इधर जो हमने क्वेश्चन में पुट करना था, p की वैल्यू क्या करनी थी, 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो हमने इन तीनों को बार बार लिखने से अच्छा सिर्फ एक को ही लिखा और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो इधर आ गया 1/2 + 2 × p की जगह 1/2, 2 से 2 कटा, 2 + 1 3, नीचे कितना आ गया, 1/3। वैसे ही इधर भी क्या आता है, 1/3, वैसे ही इधर भी क्या आता है, 1/3। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आ गया आपके पास, 1। ठीक है, तो 1 इज योर आंसर। ठीक है, कर लिया। अब ये अगला क्वेश्चन कीजिए, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से लगाएंगे इसमें। देखो जो हमारा इधर देखो क्वेश्चन में
अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको जे इक्वेशन और जे इक्वेशन बिल्कुल सेम लग रही है ना। ये देखो, इधर अगर हम ए की जगह बी, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर लें, ए स्क्र बी स्क्र, वैसे इधर बी स्क्र सी स्क्र, वैसे इधर सी स्क्र ए स्क्र, तीनों एक जैसी लग रही हैं। वैसे इधर ए बी, इधर बी सी और इधर सी ए एक जैसी लग रही हैं। मतलब इधर क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। मतलब हमें क्या करना है, पुट क्या करना है हमें, ए इक्वल्स टू, मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। जैसे ही हमने इधर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट किया तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास, ए प्लस ए मतलब 3a इक्वल्स टू ए बी सी मतलब ए क्यूब। मतलब इधर से हम कर सकते हैं कि हमारे पास 3 की ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखो, इन तीनों को बार बार लिखने से अच्छा हम इसको 3 इंटू सिर्फ ए की इक्वेशन को लिख लें। मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस, अब बी की जगह भी हमने क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट किया, मतलब बी की जगह भी हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ए इंटू बी मतलब ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो इधर ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लो, 3, मतलब 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर की जगह 3। 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2, मतलब 2 2 जा 4 इज योर आंसर। ठीक है, देखा कितने प्यार से हमने 4 आंसर ला दिया। अब चलो, समझ आ रही है ना आप सभी को, ठीक है। और चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जे, करो। आप क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में भी, देखो एक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस, ठीक है। इसमें भी क्या है, ए बी और सी सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं ना, सेम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मतलब हम पुट कर सकते हैं, पुट क्या, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, जब हमने ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट किया तो हमारे पास, देखो इतने प्यार से करेंगे कि जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन 2 मतलब 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2। तो अब हमें क्या निकालना था सर, अब हमें निकालना था इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कितना है हमारे पास 1/2, वाई कितना आ गया 1/2, प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8। अब आपके पास आ गया कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, मतलब आपके पास आ गया 4/4। अब 4/4 मतलब 1 इज योर आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका इतनी आसानी से। चलो अगला क्वेश्चन जी आप खुद करोगे, करो एक बार इसको, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, हो पाता है आपसे या नहीं। हुआ जाएगी किसी से क्वेश्चन, देखो इसमें भी अगर हम देखें, लग रहे हैं ना एक जैसे, आपको आ रहे हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं जो सारे, मतलब आप पुट कर सकते हो क्या, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। जैसे ही पुट किया हमारे पास क्या आ गया, देखो ये था आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ठीक है, जैसे ही हमने क्या पुट किया, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, मतलब इधर से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, मतलब एक्स कितना आ जाएगा वो बस 2। वैसे ही सिमिलरली इधर से y2 आ जाएगा, वैसे ही सिमिलरली इधर से
जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ गई। ठीक है, अब एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड आ गया, तो मतलब हम सीधा लिख सकते हैं कि इसको 3 इंटू 1/2+1। ठीक है, मतलब 3 इंटू 1/3 मतलब 1 इज योर आंसर। ठीक है, आ गया जब भी अगला क्वेश्चन, इसको खुद ट्राई कीजिए। देखो इधर भी हम क्या है, इधर अगर देखें हम सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दिख रही है ना, एक जे आ गई, एक जे आ गई और एक जे आ गई, लग रहे हैं जे एक जैसे, सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो आपके पास जो जे है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी जैसे लिखा, जे आ गया ए स्क्वायर, जे भी क्या आ गया ए स्क्वायर, जे भी क्या आ गया ए स्क्वायर, और जे कितना आ गया आपके पास ए क्यूब, मतलब 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, क्योंकि स्क्वायर और इससे जब 3 - 2 किया 1, सिर्फ ए बचेगा, जी आ गई ए इक्वल्स टू 3। तो मतलब हम इसको क्या सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, अब ये तीनों बार बार लिखने से अच्छा है, ये 1 2 3 तीनों इक्वेशन को बार बार लिखने से अच्छा है हम एक ही बार लिखें, 3 इंटू बी प्लस सी, मतलब ए प्लस से 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन बी सी को मतलब तीनों बराबर हैं, ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, मतलब इसका ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कितना है 9, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 - 1 2, जा गया 2 से 2 कटा, 3 3 या ऊपर क्या बचा 9/9, मतलब 1 इज योर आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखें सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं। अब इधर भी हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, जैसे हमने पुट किया x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, अब इधर क्वेश्चन में क्या था, एक जैसे दिख रहे थे हम तीनों, मतलब हमने सीधा लिख लिया 3 इंटू 4x-3, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक लिखा दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, अपॉन x इक्वल्स टू 0। अब इधर x इस तरफ जाएगा जे भी 0, 3 इस तरफ जाएगा जे भी 0, मतलब हमारे पास क्या बचेगा 4x-3 इक्वल्स टू 0, मतलब 4x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/4, मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब 3/4 जब हमने इधर पुट की, ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा 1/x 1/y 1/z, मतलब सिंपल लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x। अब 3 इंटू 1/x की जगह क्या लिखना है हमें 3/4, तो 3 से 3 कटा, पीछे क्या बचा 4, तो 4 इज योर आंसर, डी पार्ट आंसर आ गया। बस बड़ी आसानी से हमने ये भी कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन खुद कीजिए। अब ये भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ठीक है, मतलब हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, मतलब आपके पास ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर आपके पास है 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब देखो जो ये इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/y की जगह x लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, वही 1 + x स्क्वायर। अब x प्लस इसको भी तो x लिख सकते हैं, इसको भी x लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी x, तो ये आ गया x + x 2x इंटू x + x 2x, ये आ गया 1 + x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 + x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/3, मतलब 1/3 अपॉन नीचे 4 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया जब क्रॉस मल्टीप्लाई की, ठीक है, 3 + 1 4/3, और नीचे क्या है हमारा 4/3, जब 4/3 से 4/3 कटा तो आंसर कितना आ गया 1, 1 इज योर आंसर। ठीक है, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन,
इसको कीजिए। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे ये बताओ। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना सभी को? अगर आवाज़ में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ये भी, ठीक है। मतलब P इक्वल्स टू, पुट कर लो सीधा, P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, ठीक है। तो मतलब ये भी आपका एक जैसा है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मतलब आप लिख सकते हो 3 इंटू पी क्यूब इंटू, अब देखो जब P और Q को हमने बराबर पुट किया, ये तो ये जीरो हो गया, मतलब इधर क्या आ गया जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या आ जाएगा जीरो। ये तो क्वेश्चन ऐसे बिना लिखे हुए भी हम कर सकते थे कि P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, ये हमने जीरो पुट किया तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो जीरो प्लस जीरो क्या आ गया हमारा जीरो। देखो इस क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते थे हम कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जे बोल लिया हमें, तो हमें दिख रहा है कि ये इसमें सिमिट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिट्री लग सकता है। अब अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिट्री अगर लग सकता है तो हम पुट कर सकते हैं P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R। जब P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R किया तो जे और जे कट गया, मतलब इधर क्या आ गया जीरो, इधर भी क्या आ गया जीरो, इधर भी क्या आ गया जीरो, तो इन सब जगह जीरो आ गया, तो जीरो प्लस जीरो, तो जीरो इज़ द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। देखो आप ये कैसे कैसे क्वेश्चन थे, किन तरीक़ों से कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये भी सेम ही आ गया एकदम से, इधर सिर्फ क्यूब था, इधर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। अब इधर भी हमने क्या करना था, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो इज़ द आंसर, ठीक है। अब देखा ये चाहे CGL मेंस का पेपर उठा के देख लो, चाहे CHSL का पेपर उठा के देख लो, ठीक है, या फिर UPSC लेवल के पेपर भी उठा के देख लो, आपको उनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिनमें सिमिलर वैल्यू दिख रही है आपको, और उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और जैसे ये अगला करो इसको, हाँ देखो इधर भी क्या है सेम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, पुट कर लो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो मतलब क्या बचेगा हमारे पास A अपॉन 1 माइनस A। अब देखो ये कितना है, एक दो तीन टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो इसको, ठीक है। ज़रूरी है क्या बार बार लिखना, इक्वल्स टू 1, मतलब हमारे पास आ गया 3A इक्वल्स टू 1 माइनस A। अब माइनस से इस तरफ आया प्लस से, 4A की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4, ठीक है। जब A की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई तो इधर हमने पुट किया, हमारे पास क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। अब ये भी 1 2 और 3 सेम टाइम्स थे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो, मतलब हमारे पास आ गया 3 अपॉन 4 माइनस, मतलब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 3/4, मतलब 3/3 इंटू 4, 3 से 3 कटा पीछे 4, तो 4 इज योर आंसर, ठीक है। देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है, कोई मेहनत लगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि देखो ये A B और C सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं ना, मतलब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, पुट कर लो सीधा क्या A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, पुट किया, जब इधर पुट किया तो ये कितना हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, मतलब x की पावर जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो। अब जीरो कितनी होती है 1, ठीक है, तो 1 इज योर आंसर, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आता है 1 ही तो आंसर आना था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, फिर से एक बार जिसको समझ नहीं लगी समझ लो, ठीक है। अब देखो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी जैसे ही पुट किया हमें पता लग गया कि A B C सेम टाइम्स अक्कर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट किया तो ये दोनों सिमिलर, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा जीरो। जैसे ही ये जीरो हुआ तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब एक्स की पावर कितनी आ गई जीरो, वैसे ही इधर जीरो एक्स की पावर जीरो, वैसे ही इधर जीरो तो एक्स की पावर जीरो। अब एनीथिंग रेज टू पावर जीरो कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो 1 हमारा क्या आ गया आंसर, बस
ये था। अब वैसे ही सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। पर लेकिन इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, इधर बीच में क्या था, मल्टीप्लाई थी, पर लेकिन इधर क्या है, इधर क्या है बीच में, प्लस, ठीक है। अब देखो जे कितना हो जाएगा, जीरो, जे भी कितना हो जाएगा, जीरो, जे भी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्स की पावर जीरो प्लस एक्स की पावर जीरो प्लस एक्स की पावर जीरो, मतलब वन प्लस वन प्लस वन। सो 3 इज योर आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आया था, 1, इसका आंसर कितना आया 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कीजिए खुद। ठीक है, ये क्वेश्चन कर पाया कोई। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, एक इक्वेशन ये है आपकी, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। आगे 3 इक्वेशन, आगे ना आपके पास 3 इक्वेशन। देखोगे आप एक्स वाई जेड सेम टाइम में कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो कि पुट कर सकते हो क्या, x = y = z, ठीक है। जब x = y = z पुट किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, x² = x + x 2x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 2, x2 आ गया, मतलब आपके पास आ गया कि x = y = z = 2, मतलब ये 2 आ गया। अब इधर 2 पुट कर सकते हो, y भी क्या है 2, z भी क्या है 2, ये भी कितना है 2, 2 एंड 2, ठीक है। जैसे हमने 2 2 पुट किया तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4 + 3, मतलब सीधा लिख लो इसको, 4 + 3 = 7/3 प्लस जे 3 2 जा 6 + 4 10/3 प्लस जे 4 2 जा 8 8 5 13/3, मतलब 10 7 17 और 13 30/3, तो 30/3 कितना होता है 10। सो 10 इज योर आंसर, ठीक है। देखा हमने कितने आसानी से, इतना मुश्किल क्वेश्चन इतनी आसानी से कर दिया, ठीक है। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ हमें क्या पुट करना था, x = y = z, क्योंकि हमने देखा कि x y z सेम टाइम से कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लग जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि x = y = z, जैसे x, तो इधर क्या था x², इसको भी जब हमने x पुट किया, इसको भी x पुट किया, तो ये आ गया ना x + x 2x, मतलब x² की वैल्यू 2x, ये x और x एक कट गया तो x कितना बचा 2। जब x हमारे पास 2 बचा तो इधर भी हमने 2 पुट किया, इधर भी 2, तो वैसे ही y भी 2 होगा, z भी 2 होगा। ये कितना हो गया 2 2 या 4 + 3 7 बाय नीचे 3, और ये 3 2 या 6 + 4 10/3, वैसे ये 4 × 2 8 + 5 13/3, तो 10 7 17 और 13 कितने होते हैं 30, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, तो 30/3 कितना होता है 10, तो 10 इज योर आंसर। बस हो गया ये भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कर पाता है, देखो इस क्वेश्चन में भी वही ट्रिक लगेगी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। जब आप देख रहे हो इसमें, मतलब ये एक ही इक्वेशन है ना, देखो इसमें देख रहे हो आप क्या कि ए बी और सी, देखो ए बी और सी, ठीक है। सॉरी इधर इसको थोड़ा एडिट कर लो, ये a² नहीं है, ये इधर c² है, ठीक है, c², ठीक है। जब आप देख रहे हो इधर जो हमारा a b और c है सेम टाइम से कर रहा है ना, सेम टाइम ऑकर, तो मतलब हम क्या लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, मतलब पुट कर सकते हो आप क्या a = b = c, ठीक है। जब हमने a = b = c पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो जे भी सेम है, जे भी सेम है, जे भी सेम है, मतलब आप सीधा लिख सकते हो 3 × x - a² अपॉन नीचे b + c, मतलब b + c की जगह a लिख लो, मतलब 2a लिख सकते हो अपॉन 2a। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया ×3, ठीक है, = 4 × अब इसको क्या लिख सकते हो a + b + c, मतलब a + a + a मतलब 3a, ठीक है। वैसे ये कितना आ गया हमारे पास
इधर से देखो 3 और 3 आपका कट गया, इधर क्या बचा x माइनस ए स्क्र इक्व टू 4a, जब ये 2a इधर जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2a, मतलब x इक्व टू 4 2 जा 8a स्क्र, और a स्क्र ये वाला उधर गया, कितना आ गया a स्क्र, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 9a स्क्र। यही तो हमें निकालनी थी, x की वैल्यू पूछी थी 9a स्क्र। पर अब आप क्या बोलोगे कि ऑप्शन में एक भी जगह 9a स्क्र तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहे ना, ऑप्शन में किसी में भी 9a स्क्र दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अब 9a स्क्र कैसे ला सकते हैं, ठीक है, अगर देखो जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका, ये क्या आ जाएगा ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र, मतलब 3a स्क्र माइनस जे भी ए स्क्र ए स्क्र ए स्क्र। अब ये माइनस क्या है माइनस 3a स्क्र, तो ये कितना बन रहा है 0, ये ऑप्शन अगर 0 बन रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। वैसे ही अगर आप देखो ऑप्शन नंबर जे वाला, ठीक है, इसमें क्या है, इस ऑप्शन में क्या है जे बन गया ए स्क्र और ए स्क्र, जे कितना बन रहा है ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र, मतलब 3a स्क्र, जे 9a स्क्र के इक्वल है नहीं है, जे भी ऑप्शन क्या हुआ कट गया। वैसे ही ऑप्शन जे वाला अगर देखें हम, इधर क्या है ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र, जे भी कितना बन रहा है 3a स्क्र, जे भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन में हमारे पास बचा, यही तो आंसर होगा हमारा, ठीक है, यही तो होना चाहिए। अब a प्लस ए मतलब 3a का स्क्र, और 3a स्क्र कितना होता है 9a का स्क्र, मतलब एक ही ऑप्शन हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा बस, ठीक है। जिसको समझ नहीं लगी एक बार और समझ लो कि हमने क्या पुट किया, देखा हमने ए बी सी सेम टाइम अकर कर रहे थे सेम टाइम अकर, और सेम टाइम अकर कर रहे थे, हमने क्या किया ए इक्व टू बी इक्व टू सी पुट कर लिया। अब इधर देखो ये एक इक्वेशन, जैसे जे एक इक्वेशन है, जे इक्वेशन है, जे एक इक्वेशन, ठीक है। अब ये तीनों सेम है, अब इसको बार बार लिखने से अच्छा मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें, 3 इंटू एक्स माइनस ए स्क्र अपॉन बी प्लस सी। अब इसकी जगह भी हम ए पुट करेंगे, इसकी जगह भी ए, तो कितना आ गया 2a, नीचे कितना आ गया 2a, मतलब 3 इंटू एक्स माइनस ए स्क्र बाई 2a इक्व टू 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3a, क्योंकि a प्लस ए 3a ही होता है, ठीक है, इसकी जगह लिख लिया 3a, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा एक्स माइनस ए स्क्र इक्वल्स टू 4 इंटू 3 तो कट गया मतलब 4a, अब 2a जब इधर गया इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब हमारे पास बचा x इक्वल्स टू 4 2 जा 8a स्क्र। अब ये माइनस का ए स्क्र था, इस तरफ जब जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्र, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9a स्क्र। अब देखो जब हम इधर पुट करें a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ए स्क्र, जे इससे कटा जे इससे कटा जे इससे कटा, 0 बन गया हमारा, जे तो ऑप्शन होगा नहीं, जे ऑप्शन कट गया। वैसे जे ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र मतलब 3a स्क्र, क्या चाहिए हमें 9a स्क्र, जे भी ऑप्शन कट गया। वैसे इधर ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र मतलब 3a स्क्र, जे भी नहीं होगा, ये कट गया, पीछे एक ही ऑप्शन बचा ए प्लस ए मतलब 3a, 3a का क्या था होल स्क्र, तो मतलब 3 3 या 9a का स्क्र, तो यही तो हमें चाहिए था, बस आंसर आ गया हमारा इतनी आसानी से, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया करो ताकि आप मतलब सीख सको कि कहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाना है, कहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगानी है, कौन से तरीके से आपका आसान हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं हर एक कमेंट देखूंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो इसको आसानी से और करो, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमने देखा कि देखो इधर ए बी सी सेम टाइम रिपीट हो रहा है, ए बी और बी यही है, दो वेरिएबल बीच में प्लस, दो वेरिएबल बीच में प्लस, दो वेरिएबल बीच में प्लस, इधर a -1 b -1 c -1 और बी सी ए बी सेम दिख रहा है हमें, मतलब हम क्या लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, पुट कर लो, क्या पुट कर सकते हैं हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में एक और चीज़ होती है कि ये देखो आ रहा है ना मैक्सिमम टाइम ये सेम आता है, और ये सेम आ रहा हो ना सेम जैसे दिख रहा है आपको, समझ लेना कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगेगा, ठीक है। अब देखो जो जे है, ठीक है, ये क्या हुआ देखो ये है,
जा गया हमारे पास। अब देखो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको जब हमने लिया, जा गया क्या हमारा ए स्केयर, ये भी क्या आ जाएगा ए स्केयर, ये भी क्या आ गया ए स्केयर। मतलब 3a स्केयर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये कितना a मतलब a क्यूब, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a कितना आ गया हमारे पास 3, a 3 आ गया। अब इधर 3 पुट कर लो a की जगह, मतलब b की जगह भी 3, c की जगह भी 3, मतलब ये कितना आ गया 3, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये बार बार लिखने से अच्छा है हम एक ही बार लिख लें, 3 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब ए प्लस ए, 3 प्लस 3 6 अपॉन नीचे बी सी, मतलब 3 इंटू 3 9 अपॉन ए माइनस 1, 3 माइनस 1 2 आ गया। अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अब 2 अपॉन 2 मतलब 1 है, हाँ डी पार्ट इज़ द आंसर। ये भी आसानी से हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करो आप, ये वैसे ही क्वेश्चन मैंने पहले करवाया ना आपको, इक्वेशन में भी पुट करके देखना, ठीक है। हमें वही m की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, कर पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इधर भी हम देखेंगे ए बी सी सेम टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो हम सीधा लिख सकते हैं 3 इंटू, मतलब हमने क्या करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करना है, ठीक है। अब 3 इंटू एम माइनस ए स्केयर अपॉन नीचे बी स्केयर प्लस सी स्केयर, मतलब हम सीधा लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस ए स्केयर मतलब 2a स्केयर इक्वल टू ये किसके इक्वल है 3 के, आ गया। 3 से 3 कटा, मतलब m माइनस ए स्केयर इक्वल टू 2a स्केयर। अब m इक्वल टू 2a स्केयर, ए स्केयर इस तरफ गया, 2a स्केयर प्लस ए स्केयर कितना आ गया 3a स्केयर, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3a स्केयर। अब इधर देखो ए स्केयर माइनस ए स्केयर, ये तो ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस ए स्केयर, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। वैसे इधर ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है, यही तो बन रहा है हमारा a प्लस ए प्लस ए, मतलब 3a स्केयर बन रहा है हमारा, तो यही हमारा सी पार्ट आंसर आ गया। और आप इधर देखोगे तो क्या बनेगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर, ये तो होगा नहीं। वैसे इधर ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर माइनस ए स्केयर, मतलब कितना बचेगा 1a स्केयर, ये भी होगा नहीं, सी पार्ट इज़ द आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट मतलब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, क्योंकि जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करने पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कितना आएगा हमारा 3a स्केयर, ठीक है। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, इसमें देख सकते हो आप कि ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, नीचे भी बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, सेम टाइम से रिपीट हो रहे हैं ये सारे ए बी सी, ठीक है। मतलब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा के ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर सकते हैं। जैसे ही हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट किया तो ये 1 2 3 सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे थे, तो मतलब हम सीधा लिख सकते हैं 3 इंटू एम माइनस ए स्केयर अपॉन नीचे बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब जो बी स्केयर है इसको भी ए स्केयर लिख सकते हो, इसको भी ए स्केयर प्लस ए स्केयर कितना होता है 2a स्केयर, ठीक है। तो इधर कितना आ गया हमारा 2a स्केयर, तो इक्वल टू ये किसके इक्वल था 3 के। अब 3 से 3 कट गया तो हमारे पास आ गया m माइनस ए स्केयर इक्वल टू 2 इस तरफ गया 2a स्केयर, ठीक है। तो ए स्केयर जब इस तरफ गया 2 प्लस 1 3a स्केयर, m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3a स्केयर। जब m की वैल्यू 3a स्केयर हमारी आई, तो इधर हम जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब ए स्केयर माइनस ए स्केयर, ये तो 0 माइनस ए स्केयर बच रहा है सिर्फ, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यही तो बन रहा है हमारा ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर मतलब 3a स्केयर, यही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। इधर भी अगर आप देखें ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर बन रहा था, ये भी होगा नहीं। इधर ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर आपका सिर्फ ए स्केयर बन रहा था, तो ये भी होगा नहीं। तो आपका ए की पार्ट सी पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। अब चलो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इससे पहले आप एक न्यू कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। अब आपका न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, जी हम क्या पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
सिमेट्री पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। इसमें एक और न्यू कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास वन इक्वेशन है, ठीक है, वन इक्वेशन है आपके पास, कंटेन एक ही इक्वेशन में आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं आउट ऑफ थ्री, ठीक है, मतलब तीनों में से दो वेरिएबल आपके एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप पुट कर सकते हो, देन पुट, मतलब जो भी हम क्या कर सकते हैं, पुट दैम, मतलब तीन होंगे तीन, दो होंगे दो, ठीक है, जितने भी होंगे, मतलब टू, मतलब टोटल तीन में से अगर दो आपके एक ही इक्वेशन में, तो आप कर सकते हैं पुट दैम इक्वल टू वन, ठीक है, सीधा आप क्या पुट कर सकते हो, वन, और वन पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इधर हम क्या कर रहे थे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी को पुट कर रहे थे सीधा, ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर रहे थे, पर लेकिन ए कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, ये इसी का क्या है, सब पार्ट है, ठीक है। अब इसी के कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में ही एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जो लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट सेकंड क्या आता है हमारा, कि अगर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है, एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल है, किसमें, तीन में से दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आके लाई कर रहे हैं, तो आप उन तीनों को इक्वल्स टू वन पुट कर सकते हो, मतलब आप सिंपली ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हम पुट करते थे पहले तक, अब आप तीनों को वन पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से कैसे समझते हैं, क्वेश्चन करके, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके ही समझेंगे हम, ठीक है। अब देखो जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी, अगला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी जेड प्लस ए, और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसमें आप देखोगे, ठीक है, जो आपके मतलब जैसे ए बी सी, आपने तीन इक्वेशन को जो भी पुट करना है, ठीक है, तीन इक्वेशन को क्या करना है, मतलब आपके पास देखो एक तो एक्स वाई जेड है, वो तो है, पर लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, ए बी सी, ये भी तो हैं। अब अगर आप पहली इक्वेशन देखो जे, ठीक है, ये तीन में से एक दो तीन में से बी और सी मतलब तीन में से दो आपके एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं ना। वैसे इधर भी देखो, तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स आपके एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, वैसे भी इधर तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल आपके एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, तो मतलब आप बेसिकली क्या पुट कर सकते हो, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डायरेक्ट वन पुट कर सकते हो, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो, वन। तो हमारे पास क्या बचेगा इधर, जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो कितना होगा हमारा, इधर बी की जगह वन, सी की जगह वन, मतलब वाई प्लस जेड, एक तो ये आ गया, और वैसे ही इधर वाई स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, वाई स्क्वायर क्या होगा, जेड प्लस एक्स आ गया, और जेड स्क्वायर क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वाई, सिंपल बन गया जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। तो अब आप सिंपल क्या कर सकते हो, पुट कर लो इसमें, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, पुट कर लिया, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है। जब हमने एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स, ठीक है, मतलब ये एक्स प्लस एक्स टू एक्स आ जाएगा, तो मतलब एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास टू, ठीक है, एक्स कितना आ गया टू, मतलब वैसे ही वाई इक्वल्स टू जेड, ये भी टू 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 होंगे, ठीक है। वैसे ही इधर क्या आ गया टू, इधर टू प्लस वन, इधर क्या आ गया टू, ये कितना आ गया टू प्लस वन, ये आ गया टू, तो ये टू प्लस वन, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो जो हमारा आंसर होगा इधर से, ये क्वेश्चन थी हमारी, ये क्वेश्चन थी, तो इधर से क्या आ गया हमारे पास, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, मतलब 2/4 प्लस 2 6/3, मतलब 3 2 या 6, 2 इज़ द आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, मैंने क्या बताया आपको कॉन्सेप्ट में, क्या बताया कि अगर आपके दो वेरिएबल आउट ऑफ थ्री एक ही इक्वेशन में है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ थ्री वेरिएबल्स आपके दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, तो आप उन तीनों क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू वन पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या थे, ए बी और सी, ठीक है, तीन थे, ए बी सी तीन है, इस देखो बी और सी आ रहे हैं, मतलब तीन में से दो वेरिएबल आपके एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं,
वैसे ही इधर 3 में से 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, इधर भी 3 में से 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं। मतलब आप a इक्वस टू बी इक्वस टू सी को क्या पुट कर सकते हो, a इक्वस टू बी इक्वस टू सी को 1 पुट कर सकते हो। जैसे हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, इधर 1 इधर 1, मतलब एक्स स्क्वायर कितना आ गया वाई प्लस सी, वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर कितना आ गया वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इक्वस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या पुट कर सकते हैं, सेम सिमिलर नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं एक्स बाई जेड, मतलब पुट कर लो एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड। जैसे हमने एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड पुट किया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स प्लस एक्स 2x, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, और मतलब एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड कितना आ गया आपके पास 2, मतलब आपको एक्स की जगह क्या पुट करना था 2, वाई की जगह 2। ठीक है, इधर वैसे ही आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 2 प्लस 1। ठीक है, मतलब 2y3। अब ये टोटल कितनी 1 2 3 इक्वेशन है, मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कटा, आंसर कितना 2 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा इसको लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते थे इसको कि आपका क्या है 2/3 बन रहा है, कितनी टाइम्स बन रहा है 1j और 1j इंटू 3 टाइम्स, 3 से 3 कटा तो 2 आंसर, 2 इज़ द आंसर। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन इसमें भी देख सकते हो आप, इसमें भी क्या देख सकते हो कि देखो ए बी और सी 3 वेरिएबल हैं, 3 में से बी और सी एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, 3 में से 2 एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, 3 में से 2 एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं। तो मतलब आप पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू 1, तो वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड आ जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा लिख सकते हैं, इधर जैसे ही हमने पुट किया तो मतलब हमारा j कितना आ गया, इसको साइड में लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, j कितना आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एंड एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड, वो तो सिमिलर ही होगा हमारा क्योंकि एक्स बाई जेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड मतलब 2x। ठीक है, एक्स प्लस एक्स 2x, ये कितना आ गया हमारा 1/3, तो एक्स से एक्स कटा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ गया, ये कितना आ गया एक्स 2/3, वैसे ये किसके इक्वल होगा वाई इक्वस टू जेड के। अब एक्स की क्या पुट करना है आपको 2/3। ठीक है, एक्स की क्या पुट करना है 2/3, ये देखो जे और जे सेम है ना सेम, ए की जगह 1 अपॉन ए की जगह 1 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2/3, और ये टोटल कितनी इक्वेशन है 3, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, तो ऊपर क्या आ गया 3 1 जा 3 अपॉन नीचे 3 से 3 कटा, अब पीछे बचा 2 + 1 3, 3 3 या वही 3 1 जा 3, तो 1 इज़ द आंसर। तो 1 आपका आंसर आ गया बड़े आराम से। ठीक है, आ गया। जिसको एक बार और समझना तो समझ लो कि हमारे पास क्या था ए बी सी 3 में से, ये देखो बी और सी 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन में थे, सी और ए 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन में थे, ए और बी 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन में थे। मतलब हम पुट कर सकते हैं ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू 1, और एक्स वाई जेड तो हमारा सेम नंबर ऑफ टाइम जैसे हम पहले कर रहे हैं वो तो इक्वल होगा ही। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, मतलब एक्स वाई को भी एक्स लिख सकते हैं, इसको भी एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स 2x, मतलब एक्स अपॉन 2x कितना आ गया 1/3, एक एक्स से एक एक्स कटा, मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर था नीचे एक्स था, मतलब जे कट के कितना बचता है एक्स, तो एक्स कितना आ गया 2, जब इधर गया 2/3, मतलब हमारा आ गया एक्स इक्वस टू 2/3। अगर एक्स 2/3 है तो वो वाई और जेड के इक्वल ही है। ठीक है, तो मतलब जे इक्वेशन और जे इक्वेशन इक्वल ही है। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक इक्वेशन को लिखो, बार बार इनको लिखने की क्या जरूरत है, अगर ये तीनों बराबर ही हैं तो आपस में एक इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें वही तो होगा टोटल। ठीक है, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ए की जगह 1 अपॉन नीचे ए की जगह 1 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 + 1 3, नीचे 3 और ऊपर 3 था ही, तो 3/3 कितना आता है 1, तो 1 आपका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें भी देखो आप बी सी ए सी 3 वेरिएबल्स 2 एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, मतलब हम पुट कर सकते हैं क्या a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जैसे जे है
ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, मतलब 2x इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। एक्स से एक्स कटा, मतलब एक्स किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। मतलब आपके पास आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, कितना आ गया 4, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ए तो 1 होगा ही, ए भी क्या है 1, एक्स क्या पुट क्या करना है 4, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या आ गया 3 इंटू, ये 3 इक्वेशन है, इसको एक ही बार लिखा तो मल्टीप्लाई बाय 3 का लिया, क्योंकि ये तीनों सेम ही थी। पहले ये देख लेना कि तीनों सेम ही हैं या नहीं। एक्स प्लस 2 है, वाई प्लस 2 भी, मतलब इसको भी लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 2 है, वैसे इसको भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 है, ऊपर भी ए, क्योंकि ए बी सी इक्वल है आपस में और एक्स वाई जेड इक्वल है, ठीक है। अब आ गया हुआ 3 इंटू ए, मतलब 1 अपॉन नीचे 4 प्लस 2 1 जा 2, मतलब आपके पास आ गया 3 अपॉन 4 प्लस 2 6, 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2, हाँ डी पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बस हो गया आपके, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पे और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं ला के दे दूँगा, ठीक है। और आज की क्लास इधर तक की रखते हैं हम, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सीखा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बहुत ही गजब मेथड के साथ किए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आपका यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, वही अलजेब्रा का कल पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। अगली क्लास करेंगे इसकी, तब तक के लिए टेक केयर। और किसी को भी अगर एनोटेशन फाइल वगैरह चाहिए तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उधर ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसकी जे वाली जो भी सोल्यूशंस है ये भी चढ़ा दूँगा टेलीग्राम पे, आपको एकदम सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं हर एक को रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और इस सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है। जो भी आपके दोस्त तैयारी वगैरह कर रहे हैं उन तक पहुँचाइए ताकि वो आराम से पढ़ सकें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय, टेक केयर।